सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं जो आपके 15 दिसंबर 2021 तक चलेंगे। उसके बाद आपके सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण चलेंगे जो सभी शिक्षकों को करने हैं। फिलहाल ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आपके ब्लॉक के 12 अध्यापकों के चल रहे हैं जिन्हें संदर्भकर्ता के रूप में चुना गया है। उसके बाद ये प्रशिक्षण आपको भी करने होंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है और काफ़ी मुश्किल प्रशिक्षण है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम सेवारत शिक्षक गणित प्रशिक्षण के बारे में बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है। अगर आपका प्रशिक्षण चल रहा है तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका प्रशिक्षण ये नहीं चल रहा तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आपको इस प्रशिक्षण को करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसके भाग 3 गुणा के बारे में जानेंगे। प्रशिक्षण के कई भाग हैं। इसके पार्ट 1 आपका जोड़ है, पार्ट 2 आपका गुणा है, घटा है, और पार्ट 3 आपका गुणा है। तो गुणा के तीसरे पार्ट की ये वीडियो है। इसमें गुणा का असाइनमेंट कैसे तैयार करें मैं आपको बताऊंगा। किस तरह से हमें गुणा का असाइनमेंट तैयार करना है, और इसके साथ साथ उसको ईमेल कैसे करना है। जैसे आप इसके तीसरे पार्ट पर पहुंचेंगे तो तीसरे पार्ट पे आपको दिया हुआ है एक ईमेल आईडी inserviceassignment@gmail.com। उस पर आपको असाइनमेंट भेजना है। उसके बाद पार्ट 4 में आपको असाइनमेंट दिया हुआ है। तो क्या करना है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। आप उस असाइनमेंट को या तो अपने उस पर कॉपी में बना लीजिए। अगर कॉपी में नहीं बना सकते तो आप उस असाइनमेंट की पीडीएफ बना लीजिए और उसको आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप उस पर अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। मैंने भी प्रिंट आउट निकाला है और इसको तैयार किया है। देखिए किस तरह से आपको असाइनमेंट बनाना है। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण गुणा गणित। सबसे पहला प्रश्न है, आयुष का सवाल हल करने में मदद करो। तो आयुष का सवाल दिया हुआ है। अगर आप इसको अपने आप बनाओगे तो आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए मैंने इसका प्रिंट आउट निकलवा लिया। इसमें स्पेस दिया हुआ है, वहीं पर आपको इसे सोल्व करना है। यानी 15 गुणा 5 यानी कि 75, यानी कि 5 की आप 15 बार गुणा करेंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को हल करना सिखा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कक्षा में 15 बच्चों में हर एक को 5 टॉफी बांटने के लिए कुल कितनी टॉफियां चाहिए। तो कुल टॉफियां हमें कितनी चाहिए, 15 बच्चे हैं, 15 गुणा 5 यानी 5 को आप 15 बार गुणा जोड़ेंगे तो आपकी 75 टॉफी आ जाएंगी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, 10 से 3 के पहाड़े से 13 का पहाड़ा बनाओ। 10 और 3 के पहाड़े से आपको 13 का पहाड़ा बनाना है। सबसे पहले आप 3 का पहाड़ा कंप्लीट कर देंगे। इसमें स्पेस छूटे हुए थे, ये आपको कंप्लीट करने हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 29, 30। उसके बाद आप 10 का पहाड़ा लिख देंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब आपको 13 का पहाड़ा बनाना है। तो 13 का पहाड़ा बनाने के लिए आपको 10 का पहाड़ा और 3 का पहाड़ा जोड़ना है। तो इसमें मैंने जोड़ दिया है। 3 और 10 13, 6 और 20 26, 30 और 9 39, 12 और 40 आपके 52 हो जाएंगे। इसी तरह से 15 और 50 आपके 65 हो जाएंगे। 18 और 60 आपके 78 हो जाएंगे। 21 और 71 आपके 91 हो जाएंगे। 24 और 80 आपके 104 हो जाएंगे। 27, 90 आपके 117 हो जाएंगे, और 30 और 100 आपके 130 हो जाएंगे। इस तरह से आपका पहाड़ा बन जाएगा। इस असाइनमेंट में फिर आगे दिया हुआ है, बंदर एक दिन में 30 जामुन मगरमच्छ को देता है। जून माह में कुल 30 दिनों में बंदर ने कितनी जामुन मगरमच्छ को दिए होंगे। इस हिसाब से साल के 365 दिनों के एक वर्ष में मगरमच्छ को कितने जामुन मिले। तो जून माह में दिए जामुन 30 गुना 30 हो जाएंगे आपके, क्योंकि एक दिन में 30 दे रहा है, यानी कुल दिनों की संख्या गुना एक दिन में दिए जामुन, तो ये 900 हो जाएगा आपका। और 365 दिनों यानी कि एक वर्ष में दिए जामुन, कुल दिनों की संख्या गुना एक दिन में दिए गए जामुन। 365 गुना 30, इसके आप गुना कर देंगे। पहले 0 लगा देंगे। 3 पंजे 15, हासिल को 1, 3 छिंग 18, 1 19, 3 3 और 1 10। इस तरह से आप इसे कर देंगे। नेक्स्ट आपका, हलवाई ने डिब्बे की एक पंक्ति में 6 लड्डू की कुल 4 पंक्तियां लगाई। तो डिब्बे में कुल कितने लड्डू हैं। तो डिब्बे में कुल लड्डू क्या होंगे, पंक्तियों की संख्या गुणा एक पंक्ति में लड्डू। तो 4 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में 6 लड्डू हैं, तो 24 लड्डू हो गए। और एक डब्बे लड्डू की कीमत, यानी पंक्तियों की संख्या गुणा एक पंक्ति में लड्डू गुणा एक लड्डू की कीमत। तो इसे आप सोल्व कर देंगे, आपका आंसर 120 आ जाएगा।
उसके बाद इसमें असाइनमेंट में आपका प्रश्न दिया हुआ है, अशोक ने बिस्कुट के 12 पैकेट का एक पैक 96 रुपये में खरीदा। तो अशोक ने तो 96 रुपये दे दिए। सुनील ने वही बिस्कुट 12 दिन तक रोज 10 रुपये का एक पैकेट के हिसाब से खरीदा, यानी कि रोज उसने एक पैकेट खरीदा, पैक नहीं खरीदा। तो सुनील ने एक पैक खरीदा 12 गुना 10 120 रुपये में, तो 12 पैकेट के लिए सुनील ने अधिक रुपये दिए। इस तरह से आप निकाल देंगे और इसको सोल्व करके लिख देंगे। नेक्स्ट है, राखी ने दुकान से 4 नोटबुक रुपये 15 प्रति नोटबुक के हिसाब से, 5 पेंसिल रुपये 6 प्रति पेंसिल के हिसाब से और रुपये 8 रुपये प्रति पेन के हिसाब से खरीदे। राखी ने कुल दुकानदार को कितने रुपए दिए? तो 4 नोटबुक की आप कीमत निकाल लेंगे, 4 गुना 15 60 रुपये, 5 पेंसिल की कीमत 5 गुना 6 30 रुपये, 2 पेन की कीमत 2 गुना 8 16 रुपये। राखी ने दुकानदार को रुपये दिए, सबको आप जोड़ देंगे, 106 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अध्यापक गुणा की पूर्व अवधारणाओं, गुणों की विभिन्न विधियों और प्रक्रियाओं व गुणा के विभिन्न प्रकरणों से संबंधित सवाल बच्चों के लिए बनाएंगे। यानी आपको गुणा की पूर्ण अवधारणा पर आधारित प्रश्न बनाने हैं। इसके साथ साथ गुणा के विभिन्न प्रकरणों से संबंधित बच्चों को सवाल बनाने हैं। तो मैंने इसमें 4-5 सवाल बनाए हैं। यदि हम प्रत्येक बच्चे को 2 पेंसिल दें तो 8 बच्चों को कुल कितनी पेंसिलें देंगे। दूसरा सवाल बनाया है, यदि एक डिब्बे में 8 लड्डू हैं तो ऐसे 10 डिब्बों में कुल कितने लड्डू होंगे। तीसरा प्रश्न बनाया है, एक गाय के 4 पैर होते हैं तो बताओ 6 गायों के कितने पैर होंगे। चौथा प्रश्न है, गुणा की ग्रिड विधि द्वारा 25 गुना 13 का मान ज्ञात करो। और 5वां प्रश्न है, गुणा की नेपियर विधि द्वारा 35 गुना 12 का मान ज्ञात करो। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, गुणा के साहचर्य नियम की मदद से सिद्ध करना है आपको 4 गुना 5 ब्रैकेट में इंटू 10 बराबर 4 गुना 5 इंटू 10। ये सवाल आप बच्चों को दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, इसमें अध्यापक गुणा से संबंधित खेल व गतिविधियों का निर्माण करेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। तो मैंने इसमें गुणा चक्री की मदद से बच्चों को गुणा करना सिखाया है। हमारे शिक्षक साथी राकेश गुप्ता जी ने एक दिन मुझे गुणा चक्री की वीडियो मुझे भेजी थी, मुझे बहुत मददगार हुई वो वीडियो। उसकी मदद से मैंने गुणा चक्री बनाई और गुणा चक्री मैंने इस असाइनमेंट में बनाकर दे दी। तो इस तरह से आप गुणा चक्री बना सकते हैं। उपरोक्त गुणा चक्री की मदद से हम बच्चों को खेल खेल में गुणा सिखा सकते हैं। नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और अपने ब्लॉक का नाम लिखेंगे। अब बात आती है कि इस असाइनमेंट को कैसे भेजना है। इसके लिए आपको पीडीएफ बनानी होगी। पीडीएफ के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो की मदद से आप इस पीडीएफ को बना सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को देखकर आप पीडीएफ बना लीजिए। अब बात आती है इसको ईमेल कैसे करें। ईमेल करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के जीमेल पर हम जाएंगे, जहां पर जीमेल लिखा हुआ है, जीमेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जीमेल पे क्लिक करेंगे तो आपका जीमेल निकल के आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए, जीमेल के लिए किसी के मोबाइल में तो आपका पेंसिल का निशान होता है, किसी में पेन का निशान होता है। मेरे यहाँ प्लस का निशान है, तो मैं प्लस के निशान पे जैसे ही क्लिक करूंगा। अब आप एक चीज का ध्यान रखना, जब आप पीडीएफ बनाएं तो पीडीएफ का टाइम नोट कर लीजिए, जिस टाइम आपने पीडीएफ को बनाई है। मैंने 17:30 पे पीडीएफ बनाई थी और 9 तारीख को बनाई थी, क्योंकि जब आप पीडीएफ को ढूंढते हैं डॉक स्कैनर में आपको बनानी है, क्योंकि डॉक स्कैनर का मैं आपको बता दूंगा कहां पर वो आपको मिलती है। तो पीडीएफ जब आप बनाते हैं तो टाइम अगर आप नोट कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैंने 17:30 पे बनाई थी मैंने 9 तारीख को, तो बड़े आसानी से ये मिल जाएगी। तो मैं प्लस के निशान पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं प्लस के निशान पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से आपको यहां पर कंपोज में यहां पर आपको टू में आपको वही ईमेल आपको लिखना है जिस ईमेल पर आपको ये भेजनी है। ईमेल हमारा था इन सर्विस ट्रेनिंग assignment@gmail.com। आप इसको लिख देंगे, इन सर्विस ट्रेनिंग assignment@gmail.com। यहां पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको हमें इसमें पीडीएफ कैसे लगानी है। तो पीडीएफ लगाने के लिए सबसे ऊपर देखिए आपको राइट का निशान लगा हुआ है और उसके बराबर में आपको एक पिन का निशान मिलेगा। तो उस पिन के निशान पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक के निशान पे क्लिक करेंगे तो अटैच फाइल और इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव दो चीज आ जाएंगी। अटैच फाइल पे आप क्लिक करेंगे। अटैच फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, ड्राइव, फाइल मैनेजर, फोटोज, वीडियोज, WPS ऑफिस, जहां पर भी आपकी पीडीएफ होगी। मेरी पीडीएफ फाइल मैनेजर में मिलती है तो मैं फाइल मैनेजर को क्लिक करता हूं।
जैसे हम फाइल मैनेजर को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। इसमें मैं डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूंगा, क्योंकि पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स में जाती है, तो डॉक्यूमेंट्स पे मैं क्लिक कर देता हूं। तो डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद मैंने आपको टाइम बताया था 17/27 या 17/27 पे मैंने ये पीडीएफ बनाई थी, सबसे लास्ट में है 9 दिसंबर को। तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो पीडीएफ हमारी यहाँ पर आ जाएगी और इसको मुझे सेंड करना है। राइट का निशान है, इस पे मैं इसको सेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। सेंडिंग लिखा है, सेंड आपका लिखा आ गया है, यानी आपने पीडीएफ भेज दी है। इन सर्विस पे आप देखना चाहें तो यहाँ सेंड आपके इनबॉक्स में आपको सेंट मिल जाएगा, तो सेंट में आपको पता चल जाएगा कि आपने पीडीएफ भेजी या नहीं भेजी। 19:30 पे आपने पीडीएफ भेजी है ये। तो इस तरह से आपने जो भी पीडीएफ भेजी तो वो आपके सामने आ जाएगी। तो ये आपने पीडीएफ भेजी है, इसको आप खोल के देखना चाहें तो देख सकते हैं, कहीं पीडीएफ हमारी गलत तो नहीं हो गई, तो इसलिए आप पीडीएफ को खोल के भी देख सकते हैं। ये आपकी थोड़ी देर में ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आपको पीडीएफ भेजनी है असाइनमेंट में, प्रत्येक पार्ट में आपको पीडीएफ भेजनी है। देखिए मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूं, ये मेरी पीडीएफ वही है जो मैंने बनाई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सही चली गई है। तो साथियों इस तरह से हमें पीडीएफ भेजनी है। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।